स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कादिर केमिस्ट्री क्लासेस में बैंड्स रूल। इसे लेकर बच्चे बड़ी असमंजस की स्थिति में रहते हैं, लेकिन ये बहुत ही आसान है। जिसे परसेंटेज एस कैरेक्टर और एस ऑर्बिटल की कैरेक्टरिस्टिक्स का पता है, उसके लिए ये बेहद आसान है। तो मैंने एक तरफ तो एस ऑर्बिटल की कैरेक्टरिस्टिक लिखी है, दूसरी तरफ परसेंटेज एस कैरेक्टर का मतलब लिखा है, और बस ये समझ में आते ही बैंड्स रूल अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। एस ऑर्बिटल होता है स्फेरिकल, पी ऑर्बिटल होता है एक्सियल। तो एस ऑर्बिटल कैसा होता है? जैसा एक स्फेरिकल बैलून, और पी ऑर्बिटल एक्सिस के ऊपर लाई करता है और सिलिंड्रिकल बैलून की तरह होता है। मैंने यहाँ कुछ विशेषताएं लिखी हैं, जैसे एस ऑर्बिटल की डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस पी के मुकाबले कम होती है, इसलिए एस ऑर्बिटल पर न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा होता है क्योंकि वो न्यूक्लियस के क्लोज है। साइज एस ऑर्बिटल का इसलिए क्या होगा? छोटा, क्योंकि वो न्यूक्लियस के क्लोज है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसलिए एस की क्या हो जाएगी? पी के मुकाबले ज्यादा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और साइज क्या होती हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। स्पेस ऑक्यूपाइड अराउंड द न्यूक्लियस या एंगुलर वॉल्यूम या बल्कीनेस, कौन ज्यादा बल्कि दिखाई दे रहा है, एस या पी? सिलिंड्रिकल बैलून ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है या स्फेरिकल बैलून? ऑब्वियसली स्फेरिकल बैलून। तो एस ऑर्बिटल ज्यादा बल्कि होता है, पी ऑर्बिटल थोड़ा लंबा होता है, लॉन्गर होता है। ठीक, तो ये एस ऑर्बिटल की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं। अब चलते हैं परसेंटेज एस कैरेक्टर की तरफ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परसेंटेज एस कैरेक्टर? परसेंटेज एस कैरेक्टर का यही मतलब है कि उस हाइब्रिड ऑर्बिटल में एस ऑर्बिटल की कितनी विशेषताएं हैं, यानी कि वो हाइब्रिड ऑर्बिटल एस ऑर्बिटल के कितना क्लोज है विद रिस्पेक्ट टू अपनी प्रॉपर्टीज के रिस्पेक्ट में वो एस ऑर्बिटल के साथ कितनी रिजेम्बलेंस दिखाता है, कितना उसके जैसा है। अगर मैं कहता हूं कि परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है किसी हाइब्रिड ऑर्बिटल में, तो वो एस ऑर्बिटल के जैसा ज्यादा होगा, यानी कि क्या क्या होगा? उस हाइब्रिड ऑर्बिटल की न्यूक्लियस से डिस्टेंस कम हो जाएगी, एट्रैक्शन न्यूक्लियस का ज्यादा हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ कम, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, क्योंकि न्यूक्लियस के क्लोज हैं। तो क्लोजनेस टू द न्यूक्लियस, ये मैं कह रहा हूं ज्यादा है। बल्कीनेस ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, अभी बताया कि एस ऑर्बिटल बल्कि होता है, तो जिस हाइब्रिड ऑर्बिटल में बल्कीनेस होगी वो भी ज्यादा क्या होगा? बल्कि होगा, यानी कि उसकी मोटाई ज्यादा होगी। ठीक है, अब आ जाते हैं बैंड्स रूल पर। दो बातें देखी जाती हैं। पहली तो है इफेक्ट ऑफ लोन पेयर। ये न्यूक्लियस है, यहाँ बॉन्ड पेयर है, ये मैंने क्या बनाया है? बॉन्ड पेयर। कैसे पता लगा कि ये बॉन्ड पेयर है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर दो न्यूक्लियस के कांटेक्ट में है। एक न्यूक्लियस इस एटम का और ये सेंट्रल एटम का न्यूक्लियस है। ठीक, और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है क्योंकि ये केवल एक न्यूक्लियस के कांटेक्ट में है। ठीक, अब अगर लोन पेयर सिर्फ एक न्यूक्लियस के कांटेक्ट में है तो इसे ज्यादा स्पेस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इस पर केवल एक न्यूक्लियस का अट्रैक्शन है। बॉन्ड पेयर पे तो दो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन है, तो वो लंबे हो जाएंगे, ज्यादा अट्रैक्शन में रहेंगे। लेकिन लोन पेयर केवल एक न्यूक्लियस सेंट्रल एटम के न्यूक्लियस के अट्रैक्शन में है, तो वो स्फीयर बैलून की तरह फैलेगा, खूब स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। और ज्यादा स्पेस कौन ऑक्यूपाई करता है? एस ऑर्बिटल। इसका मतलब ये हुआ कि लोन पेयर में किसके कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा आ जाएंगे? एस ऑर्बिटल के। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जहां लोन पेयर होगा वहां परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा आ जाएगा, या ये कहो कि लोन पेयर के आने से
परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ जाएगा, या ये कहो लोन पेयर वहां आना पसंद करेगा जहां परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होगा। क्लियर। अब देखते हैं दूसरे पॉइंट में इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब की बार ये सेंट्रल एटम है, ये सराउंडिंग एटम 2, ये सराउंडिंग एटम 1। माना सराउंडिंग एटम 1 ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अब क्या होगा, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, यानी कि सेंट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन दूर जाएंगे। इलेक्ट्रॉन दूर जाएंगे तो ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, लंबा, यानी कि उसमें किसके गुण आ गए, p ऑर्बिटल के। तो यहाँ को इस वाले ऑर्बिटल में, हाइब्रिड ऑर्बिटल में p ऑर्बिटल के कैरेक्टरिस्टिक बढ़ गए तो s के घट गए, यानी कि परसेंटेज s कैरेक्टर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जहां ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वहां पर परसेंटेज एस कैरेक्टर कम हो जाएगा, या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वहां आना पसंद करेगा जहां परसेंटेज एस कैरेक्टर कम होगा, या यूं कहो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के आने से परसेंटेज एस कैरेक्टर कम हो जाएगा। अच्छा, दरअसल इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लोन पेयर को अपने पास, बॉन्ड पेयर को अपने पास रखना चाहता है। वो चाहता है कि इलेक्ट्रॉन का पेयर उसके पास रहे। तो इसलिए क्या होता है कि वो ऐसी जगह आता है जहां पर एस कैरेक्टर यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पहले से ही कम होती है, यानी कि सेंट्रल एटम खुद उस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने आकर्षण में नहीं रखता। अगर यहाँ पर एस कैरेक्टर ज्यादा होता तो इस हाइब्रिड ऑर्बिटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती, तो फिर ये न्यूक्लियस के कांटेक्ट में ज्यादा रहता। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या चाहता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर उसके पास रहे, तो वो कहाँ आना चाहता है, जहां सेंट्रल एटम का एट्रैक्शन कम है, यानी उसकी सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, यानी कि जहां पर परसेंटेज एस कैरेक्टर कम है। इन चीजों को कोरिलेट करके देखो, समझ में आएगा। आइए अब बेंड्स रूल की बात कर लेते हैं। अगर sp2, sp3 या sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है तो sp2 में प्लेनर ज्योमेट्री, sp3 में टेट्राहेड्रल, sp3d2 में ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी। इन तीनों हाइब्रिडाइजेशन में और इन तीनों शेप में सभी पोजीशन इक्विवेलेंट है। लोन पेयर के पास कोई ऑप्शन नहीं है, कहीं पर भी लोन पेयर रख दो सब चलेगा। लेकिन अगर sp3d है या sp3d3 है तो sp3d होने पर क्या होगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। sp3d3 होने पर क्या होगा, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो अब लोन पेयर कहाँ आना चाहेगा, जहां उसे ज्यादा स्पेस मिल सके, जहां उसे ज्यादा स्पेस मिल सके। रिमेंबर, लोन पेयर एक न्यूक्लियस के कांटेक्ट में रहता है, वो ज्यादा स्पेस घेरता है, तो उसे ऐसी जगह चाहिए जहां स्पेस ज्यादा हो। तो टीबीपी यानी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में स्पेस कहाँ है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे, तो लोन पेयर वहां चला जाएगा। जबकि पेंटागोनल बाइपिरामिडल में ज्यादा स्पेस कहाँ है, एक्सियल पोजीशन पे, क्योंकि ये 90 डिग्री के हैं और अगर अंदर के बॉन्ड देखें पेंटागन के तो वो 72 डिग्री के हैं। तो लोन पेयर एक्सियल पोजीशन पर आएगा पेंटागोनल बाइपिरामिडल में। आई होप समझ में आया होगा। हाँ, तो अब हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वहां आना चाहता है जहां परसेंट एस कैरेक्टर कम होता है। तो sp2, sp3, sp3d2 इनमें तो कहीं भी इलेक्ट्रोनेगेटिव को रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, बस इतना फर्क पड़ेगा जहां इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आएगा वहां पर परसेंट एस कैरेक्टर कम हो जाएगा और दूसरी जगह पे परसेंट एस कैरेक्टर ज्यादा हो जाएगा। ठीक, लेकिन sp3d एंड sp3d3 इनमें दो पॉसिबल पोजीशन होती है जहां इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आ सकता है, एक एक्सियल, दूसरी इक्वेटोरियल। तो परसेंट एस कैरेक्टर कहाँ कम है, देखो भाई,
अगर मैं बात करता हूं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल की, इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3d। इसे लिख सकते हैं sp2 प्लस pd। sp2 से तो बन गया ये वाला, sp2 से तो बन गया ये प्लेनर सिस्टम। ये जो प्लेनर बना ये तो बना किससे, sp2 से। और यहाँ जो एक्सियल बचा इस पर क्या है, p है या d है। अगर p है या d है तो इसका मतलब परसेंटेज s कैरेक्टर क्या है, 0 है। क्यों भाई, परसेंटेज s कैरेक्टर क्या है, 0। फिर से समझो, sp3d का मतलब है sp2 प्लस pd। sp2 की वजह से ये ट्रायंगल बन गया, ट्राइगोनल प्लेनर। बचा p और d, pd। ये जो एक्सियल पोजीशन है ये pd को शो कर रही है, pd में कोई s नहीं है। इसका मतलब s कैरेक्टर कम है। इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इस एक्सियल पोजीशन पर आएगा, कहां, tbp ज्योमेट्री में, तो एक्सियल पे आएगा। पेंटागोनल बाई पिरामिडल में कहां आएगा, फिर इक्वेटोरियल पे आएगा, क्योंकि वहां पर क्या है, परसेंटेज s कैरेक्टर कम है। तो ये बैंड रूल है। इसको मैं एक बार आपको नोट करके देता हूं, आप नोट कर लीजिए और बस इसी के साथ बैंड्स रूल समाप्त हो जाएगा। तो लिखिए जरा, सबसे पहले बैंड्स रूल में इफेक्ट ऑफ लोन पेयर लिख लो। इसमें 2 लाइनें लिख लो, रोक रोक के लिख लेना, मैं बोल देता हूं। इन sp2 sp3 एंड sp3d2 hybridization lone pair can acquire any position but due to presence of lone pair परसेंटेज s कैरेक्टर इंक्रीजेस। लोन पेयर के कारण परसेंटेज s कैरेक्टर बढ़ता है इन दैट हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड डिक्रीजेस इन अदर हाइब्रिड ऑर्बिटल। मतलब जैसे तुमने यहाँ पर टेट्राहेड्रल पे फ्लोरीन लगा दिया तो यहाँ परसेंटेज s कैरेक्टर बढ़ जाएगा, और जहां पर h है वहां पर परसेंटेज s कैरेक्टर घट जाएगा। ये मतलब है, जहां लोन पेयर, जहां उल्टा कर दिया मैंने, लोन पेयर आएगा यहाँ पर। अगर लोन पेयर यहाँ पर आया तो लोन पेयर आने की वजह से यहाँ परसेंटेज s कैरेक्टर बढ़ जाएगा और अपोजिट जगह में परसेंटेज s कैरेक्टर घट जाएगा। लोन पेयर का बस इतना इफेक्ट होगा। और अगर मैं sp3d या sp3d3 की बात करूं तो लिखो, इन sp3d एंड sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन lone pair acquire that position where percentage s character is high। यानी कि sp3d में कौन सी, इक्वेटोरियल, और sp3d3 में कौन सी, एक्सियल पोजीशन। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला भी लिख लो, मैं लिख के देता हूं। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कैन एक्वायर एनी पोजीशन इन sp2 sp3 एंड sp3d2 but due to presence of electronegative atom percentage s character decreases in that hybrid orbital and increases in other hybrid orbital। जैसे यहाँ पर f आया तो परसेंट s कैरेक्टर घट जाएगा और बाकी सब जगह बढ़ जाएगा, ठीक। और दूसरा लिख लो, इन sp3d एंड sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन, ये अलग है। ये 2 कैटेगरी इस तरह से करी है कि इनमें तो सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल इक्विवेलेंट है और इनमें हाइब्रिड ऑर्बिटल नॉन इक्विवेलेंट है। किसमें, sp3d में और sp3d3 में नॉन इक्विवेलेंट है। तो इन sp3d एंड sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एक्वायर एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पोजीशंस रिस्पेक्टिवली ड्यू टू लेस परसेंटेज s कैरेक्टर देयर। तो ये था बच्चों क्या, बैंड्स रूल। इसके जो एप्लीकेशंस हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। अभी वीडियो रोक रोक के इसके नोट्स बनाओ, इसे स्टडी करो अच्छे से, दोबारा वीडियो पॉज कर करके देखो, आपकी समझ में आएगा, पीछे करके देखो, सब समझ में आएगा। ये बैंड्स रूल का बेस्ट है। इससे अगले वीडियो में हम बैंड्स रूल के एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।